सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमसे बात करने के लिए हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। कभी भी आप चर्चा कर सकते हैं और हमसे लोग ये जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं कि दक्षिणा क्या है। तो कुछ भगवान की ऐसी कृपा रही कि आज तक हम दक्षिणा अपना निर्धारित नहीं कर पाए, यानी कि अपना कोई मूल्य तय नहीं कर पाए कि हम आपका जन्म पत्र बनाएंगे तो इतने पैसे लेंगे और जन्म पत्र का फल बताएंगे तो इतने पैसे लेंगे। यद्यपि आजकल ये कारोबार शिखर पर है और लगभग सब लोगों का तय है कि कौन कितना दक्षिणा लेगा, लेकिन हम तो जो दक्षिणा आपकी तरफ से आता है उसी में संतुष्ट रहते हैं और उसी के माध्यम से हमारा जो संस्थान का संचालन है वो होता रहता है। आप सबका आशीर्वाद मिलता रहता है। तो हम आपसे बात कर रहे हैं बुध का वृश्चिक राशि में उदय। तो ये किस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में डालेगा, इस पर हम आपसे बात करेंगे। और राशि है मिथुन। तो हमारे जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए बुध देव आपके लग्न यानी पहले भाव और चौथे भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके छठे भाव में उदित होने जा रहे हैं। तो लग्न के स्वामी होने के साथ साथ जब ये आपके छठे भाव में उदित होंगे तो फिर आपके जीवन में क्या कुछ प्रभाव आएगा उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि यदि कोई नकारात्मक चीज उसमें आ रही है तो यद्यपि आप इस बात का ध्यान रखें, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आपकी पत्रिका में आपके ग्रह, आपके नक्षत्र किस भाव में बैठे हैं और उनका क्या प्रभाव है, इसका भी जानना आवश्यक है। तो फिर इस उदित काल का आपके जीवन में व्यापक प्रभाव दिखाई दे सकता है और उसका आप सटीक लाभ उठा सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि आप अपनी पत्रिका हमारे संस्थान को भेजें या हमारे पास भेजें। आप चाहें तो जो आपके अपने ज्योतिषाचार्य हों, जिनके आप संपर्क में हो, उनसे आप उसका विश्लेषण करा लें और उसके बाद में आप इस अवस्था का मूल्यांकन करा करके अगर उसकी जानकारी हासिल करते हैं तो निश्चित रूप से आप लाभ की ओर अग्रसर होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो जब ये छठे भाव में उदित होंगे बुध महाराज, तो इसके फलस्वरूप इस अवधि में आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं और सुख सुविधाओं में कुछ कमी आ सकती है। अगर हम बात करें सकारात्मक पक्ष की तो आपको पैतृक संपत्ति या फिर लोन के माध्यम से लाभ प्राप्त हो सकता है। पैतृक संपत्ति से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। और इसी के साथ अगर हम करियर को देखें तो बुध का वृश्चिक राशि में उदय के दौरान आप अपने कार्यों को बहुत ध्यान से करेंगे और इस वजह से आपकी सफलता में वृद्धि होगी, सफलता प्राप्त करेंगे। जो जातक हमारे व्यापार क्षेत्र में हैं उन्हें इस समय मिलने वाला लाभ औसत रह सकता है, यानी न बहुत अधिक और न बहुत कम, क्योंकि आपके पास योजनाओं का अभाव हो सकता है। यदि आप योजना बना करके काम करते हैं तो इस चीज में वृद्धि भी हो सकती है, लेकिन अगर योजना बना करके कार्य नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आप उतना लाभ नहीं कमा सकते जितनी आपको उम्मीद या चेष्टा है। आर्थिक जीवन में आपको धन की कमी की समस्या परेशान कर सकती है और अगर आप पैसा कमा लेंगे तब भी आपके सामने खर्चे बने रह सकते हैं। तो इस नाते भी आपका थोड़ा सा मन में विकार हो सकता है या मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें रिश्तों की, कि परिवार में, अपने दाम्पत्य जीवन में
किस तरीके के रिश्ते रहेंगे, किस तरीके का स्वास्थ्य रहेगा, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। जो हमारे जातक हैं, इन जातकों के मन में थोड़ा सा असुरक्षा की भावना जन्म ले सकती है और आप किसी बात पर असंतुष्ट नजर आ सकते हैं। इसके फलस्वरूप आप रिश्तों में मधुरता बनाए रखने में थोड़ा सा असफल रह सकते हैं। हो सकता है कि दाम्पत्य जीवन में कुछ विकार आ जाए, या फिर घर के मामले में, या परिवार के लोगों के साथ, या भाइयों के साथ, या बहन के साथ, इस रिश्तों में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है। तो इससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। यद्यप हम इसके लिए एक छोटा सा उपाय आपको बताएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, संयम से काम लेते हैं, तो आप आसानी से एक छोटा सा उपाय करके इन चीज़ों से बच सकते हैं। अब हम आपके स्वास्थ्य के बारे में अगर चर्चा करें, तो बुध उदित के दौरान आपको थोड़ा सा अपनी माता जी के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना होगा। उनका स्वास्थ्य हो सकता है कि बहुत अनुकूल न रहे। यद्यप बहुत खराब होने की उम्मीद कम है, लेकिन स्वास्थ्य खराब हो सकता है, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसे योग दिखाई देते हैं। तो उससे आपका धन खर्च बढ़ सकता है, क्योंकि उन्हें जब दिक्कत होगी तो काफ़ी उम्मीद ये पाई जाती है कि जैसे उनको कमर दर्द या पीठ दर्द, इस तरीके की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अब जो नकारात्मकता आपके साथ जुड़ी हुई है, तो उसके लिए आपको एक सरल और सुगम बहुत छोटा सा उपाय बताया जा रहा है। अगर आप उस उपाय को करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको उसमें लाभ की प्राप्ति होगी, और आपके साथ जो नकारात्मकता जुड़ी हुई है, जो अपव्यय जुड़ा हुआ है, या जो परिवार को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर के जो विकार पैदा होने की उम्मीद है, उनसे आप बच सकते हैं। करना क्या होगा? बुधवार के दिन बुध ग्रह के लिए यज्ञ हवन यदि आप करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इन सारी चीज़ों से निजात मिलेगी जो नकारात्मकता आपके जीवन में आने वाली है। तो आप प्रयास करें, और हम भी परमात्मा से ये उम्मीद करेंगे, ये चेष्टा करेंगे, ये प्रार्थना करेंगे कि आपके लिए ये समय कल्याणकारी रहे। इसी के साथ नमस्कार।